सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज सभी के साथ मैं कुछ ऐसे ब्लेंडर्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं जो कि मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं हिंदी के पेपर में। स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूंगा ज्यादा। बहुत सारी चीजें आप सभी को बतानी है, तो बहुत सारे पॉइंट जो होंगे वो एकदम शॉर्ट में समझाऊंगा, जिससे कि आपका टाइम कंज्यूमेशन भी कम होगा और एट द सेम वे आपके इस पर्टिकुलर वीडियो से कम 5 से 10 मार्क बढ़ सकते हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि लास्ट के 3-4 पॉइंट जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा गेम चेंजिंग पॉइंट्स होंगे, जो कि शायद ही आपको आपके ऑफलाइन क्लासेस में या फिर किसी भी यूट्यूबर ने आपको बताए होंगे। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, दिमाग खोल के, कान खोल के सुनना है जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं, और अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करना है तो जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो प्लीज याद से नोट डाउन करना। सबसे पहले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, पहला जो होगा ब्लेंडर, डोंट फॉलो मेनी यूट्यूबर्स। मतलब होता क्या है स्टूडेंट्स, इस समय पे आप देख रहे हो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, अलग अलग यूट्यूबर्स के आ रहे हैं। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा आप बस 2 ही यूट्यूबर्स को फॉलो करना, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि स्ट्रेटेजीज देता है, जो कि पढ़ाता है और एट द सेम वे जो कि आपको गाइड करता है। अगर आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक साथ आप फॉलो करने लगोगे, जाहिर सी बात है आपके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, आपके पास जो होगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने वाला है, और बहुत बार क्या होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो सबसे पहली चीज, इस टॉपिक को ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूं, बस यही कहूंगा कि 2 यूट्यूबर्स को ही फॉलो करना, 2 से ज्यादा यूट्यूबर्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। स्टेप नंबर 2, चूज करेक्शन सेक्शन टू डू फर्स्ट। मतलब कि जो भी सेक्शन आपको पहले शुरू करना है, यू हैव दैट फुल ऑथोरिटी, यू हैव दैट फुल राइट कि आप वो सेक्शन सबसे पहले शुरू कर सकते हो। मतलब कि मेरे को अगर व्याकरण पहले शुरू करना है तो व्याकरण में पहले शुरू कर सकता हूं, मेरे को अगर उपयोजित लेखन शुरू करना है तो उपयोजित लेखन भी मैं सबसे पहले शुरू कर सकता हूं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड होगा, बट द थिंग इज दैट आपको पूरा की पूरा सेक्शन खत्म करना है। उसके बाद लर्न द करेक्ट फॉर्मेट, मतलब कि लेटर का करेक्ट फॉर्मेट देखो, फिर उसके बाद जो हमारा पत्र होता है, जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद जो हमारे एसेज होते हैं, जो हमारे पास स्पीच होते हैं, इनके एकदम अच्छे से आपको सबसे पहले फॉर्मेट्स आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि स्टूडेंट फॉर्मेट्स के ही आपको मार्क्स मिलते हैं। आपने भले ही थोड़ा सा ऊपर नीचे नरम गरम भी लिख दिया, 10-20 ऊपर नीचे भी हो गया तभी भी चलेगा, बट फॉर्मेट शुड बी वेरी मच करेक्ट। उसके बाद डिसाइड टाइम फॉर पर क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को कितना समय देना है, हर एक सेक्शन को कितना समय देना है, कितने घंटे कितने मिनट देने हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स पहले ही बोल दूं, हिंदी का पेपर ये लेंथी पेपर होगा इंग्लिश जैसा। बहुत सारे बच्चों का यही कमेंट्स आ रहा था कल के पेपर में कि भैया इंग्लिश का पेपर बहुत ही ज्यादा लेंथी था, हमको समय नहीं मिला, या फिर 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले हमारा पेपर हुआ और हम पेपर को अच्छी तरीके से चेक नहीं कर पाए। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद राइट ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, वर्ड लिमिट पे ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितना आपको लिखना चाहिए उतना ही लिखना। कल मैंने एक कमेंट देखा, एक बच्चे ने, एक नमूने ने कमेंट किया था, भैया मैंने ना 3 पेज लेटर लिखा, मेरे को आउट ऑफ मार्क मिलेंगे क्या? वैसा नहीं होता है। आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जितना जिसको वैल्यू है उतना ही उसको वैल्यू देना चाहिए, जिसको जितना वैल्यू नहीं है उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूंगा, वर्ड लिमिट पे स्टिक रहो। लेटर को आपको 1 से 1, मतलब 1 पेज के अंदर आपको खत्म करना है तो 1 ही पेज के अंदर खत्म करना है। ऐसे जिसको ज्यादा मार्क है, अगर उसको 1.5 पेज में खत्म करना है तो 1.5 ही पेज में खत्म करना है, 3, 3.5, 4 पेज में मत जाओ। ऐसा नहीं होता है कि ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा मार्क मिलेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। तो मैं तो फिर पूरा की पूरा लिख देता था, लिखते बैठता था 3 घंटे, वैसा नहीं होता है। सो स्टिक टू द वर्ड लिमिट। चेक द पेपर इन द लास्ट 10 मिनट्स, लास्ट के 10 मिनट में पेपर को चेक करना है, ये चीजें ध्यान में रखना। जितना हो सके आप सभी क्वेश्चन, सभी मेन क्वेश्चन, सभी सब क्वेश्चन, सभी उनके भी सब क्वेश्चन, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू चेक। स्टूडेंट्स कल ही एक ऑफलाइन में, मेरे ऑफलाइन में एक लड़की है जिसने क्या किया, इंग्लिश के पेपर में, ध्यान, मराठी का पेपर, इंग्लिश का पेपर था, सॉरी, परसों के दिन। तो इंग्लिश के पेपर में उसने क्या किया, कल ही था, तो इंग्लिश के पेपर में उसने क्या किया कि एक, मतलब पूरा लिखा, लेकिन एक क्वेश्चन 2 मार्क का उसका छूट गया, और फिर बाद में आके बोल रही थी कि सर मेरा ये पर्टिकुलर 2 मार्क का क्वेश्चन छूट गया। पर्सनल रिस्पॉन्स था वो, उसमें बस पर्सनल रिस्पॉन्स में उसको लिखना था, सेमी मीडियम की स्टूडेंट्स थी, तो उसका क्वेश्चन छूट गया, 2 मार्क का क्वेश्चन। तो मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि चेक कर लेना कि क्या बचा है क्या नहीं बचा है। उसके बाद शुरुआत में अच्छी हैंडराइटिंग होना चाहिए। जो स्टार्टिंग के आप 2 सेक्शंस लिख रहे हैं उसमें एकदम अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, कोई भी काटा कुटा नहीं होना उसमें, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग लिखना, जिससे कि जो भी एग्जामिनर, जो भी इन्विजिलेटर पेपर चेक कर रहा है उसके आंखों में आपका इंप्रेशन आ जाए और वो आपको अच्छे मार्क्स दे दे। उसके बाद यूज पेन पेंसिल टू अंडरलाइन मेन पॉइंट्स, हेडलाइंस और सब पॉइंट्स जो भी होंगे।
अंडरलाइन करना है जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, जो भी मेन सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप पत्र लिख रहे हो तो पत्र में जो सब्जेक्ट होता है उसको अंडरलाइन करना। हाँ भाई, और एक चीज, पत्र की जो डेट है, ठीक है, पत्र की जो डेट है वो हिंदी में ही डेट होना चाहिए। तो हिंदी में महीनों को मतलब नवंबर को क्या बोलते हैं, दिसंबर को कैसे लिखते हैं हिंदी में, वो एक बार चेक कर लेना, जिससे कि पत्र में आपके मार्क ना जाए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हिंदी और मराठी के पेपर में भी इंग्लिश में डेट लिखते हैं, जो कि गलत है, आपका वहां पे मार्क कटेगा। तो इसलिए बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, ये आपके ऑफलाइन में किसी ने नहीं बताया होगा। लेटर को क्या करना है, लेटर में जो हिंदी में जो होता है तो हिंदी में ही आपको डेट लिखना है, ठीक है। तो हिंदी के जो भी महीनों के नाम होते हैं वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, एक बार लर्न कर लेना। और स्टूडेंट्स बुक ऑथर्स के नाम वगैरह वगैरह एक बार रट लो, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में जाके फोड़ सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स मैंने बोले आप सभी ने नोट डाउन कर दिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। मिलता है स्टूडेंट्स आज रात के लाइव स्ट्रीम में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल। तब तक के लिए भाई पीस आउट।